कश्मीर का अंतिम सिरा है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि साथ में ये थोड़े पहाड़ हैं इनको दिखाएं। मैं इन पहाड़ों के बिल्कुल साथ में जहाँ पर अभी भी 3 से 4 फीट तक बर्फबारी है और शायद ऊपर पहाड़ों पे तो और अधिक होगी, वहाँ पे जाना असंभव सी बात है इस समय। लेकिन जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये हायर सेकेंडरी स्कूल काहल जुगासर है और बहुत ही मशहूर हायर सेकेंडरी के नाम मशहूर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी हायर सेकेंडरी से श्री गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी शिक्षा ग्रहण की। इसी हायर सेकेंडरी से जो है माननीय गुलाम रसूल आज़ाद ने अपनी पढ़ाई पूरी की। पूरी ना भी की, यहाँ से ज़रूर ने पढ़ाई की और साथ में यहाँ पर उनकी ज़मीन है, साथ में यहाँ साथ में एक पहाड़ है, वहाँ पर उनकी ज़मीन है जहाँ पर वो पले बड़े हुए। लेकिन अफसोस सिर्फ इतना है, मेरा कटाक्ष करने का अर्थ सिर्फ इतना इस समय है कि यहाँ पे हायर सेकेंडरी जो है काहल जुगासर की इतनी खस्ता हालत में है कि अगर आप यहाँ पर आएँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसी शख्सियतें इस इलाके से रही हैं। यहाँ पर जिस ब्लॉक में भी मैं खड़ा हूँ ये हायर सेकेंडरी का एक हिस्सा है। ये मेरे पीछे आप थोड़ा दिखाएं, ये हायर सेकेंडरी का पहला पुराना ब्लॉक है जहाँ पर जो है हायर सेकेंडरी का पूरा कार्यभार या काम किया जाता है। और एक हायर सेकेंडरी का जो नया हायर सेकेंडरी का पार्ट है वो नीचे है जहाँ पे अभी सरपंच साहब दिखा रहे थे। और ये कम से कम 1 से 2 किलोमीटर नॉर्मल है यहाँ से। और यहाँ पे रास्ता भी मैं देख रहा हूँ इतना ख़राब रास्ता है कि बच्चे भी यहाँ से जाएँ तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इतना दूर यहाँ पे स्कूल है कि अगर एक टीचर का पीरियड नीचे होता है तो आप बताइए कि वो दूसरा पीरियड यहाँ पे अटेंड करने कैसे आएगा। तो ये सरकार को सोचना चाहिए था, या तो इसको नीचे शिफ्ट करना चाहिए था। लेकिन नीचे शिफ्ट करने का भी सबसे बड़ा कारण ये है कि नहीं हो पा रहा है, वो है बिल्डिंग। यहाँ के लोगों का कहना है कि डीसी साहब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसका काम जल्द पूरा किया जाएगा। डीसी साहब अगर मेरी न्यूज़ को देखें तो उनसे मेरी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस इलाके के बहुत सारे बच्चे जो हैं 300 से 400 बच्चा इस हायर सेकेंडरी के अंदर पढ़ता है और वो कहीं ना कहीं इस हायर सेकेंडरी की वजह से सफ़र कर रहा है। और इस वक्त जो है वो पढ़ाई तो ले कैसे। बिल्डिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्टाफ को लेकर यहाँ पे लोग जो है अपनी चिंताएँ जो है सरकार को बता रहे हैं कि यहाँ पे स्टाफ की भी बहुत ज़्यादा कमी है। थोड़ा बहुत जो स्टाफ है भी वो रोटेशन में यहाँ पे 1 या 2 किलोमीटर में नहीं पढ़ा सकता है। आप समझ सकते हैं कि वो नीचे जम्मू यूनिवर्सिटी है और ये कैंपस है ऊपर उसका उधमपुर में, तो आप जम्मू से उधमपुर या उधमपुर से जम्मू प्रोफेसर पढ़ाने कैसे जाएगा। बहुत अजीब सी बात है। मैं इस पूरे भलेस में इकलौती है ऐसी हायर सेकेंडरी देख रहा हूँ जहाँ पर ना ही स्टाफ पूरा है और ना ही बिल्डिंग की व्यवस्थाएं हैं। तो सरकार को चाहिए था या तो इसे हायर सेकेंडरी बनाना नहीं चाहिए था ताकि यहाँ के लोगों को उम्मीदें ना रहती कि यहाँ पर हायर सेकेंडरी और हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लोगों को उम्मीदें तो बहुत हैं कि यहाँ पर हायर सेकेंडरी है, 12वीं तक का स्कूल है, यहाँ के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अफसोस है यहाँ पर अभी तक सरकार ने जो है हमारी नज़र में तो यहाँ कुछ नहीं किया है, चाहे वो प्रेजेंट सरकार हो चाहे वो पुरानी सरकारें हों। क्योंकि यहाँ पर काहल जुगासर का इलाका पूरी दुनिया में मशहूर है कि यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद रहते हैं। यहाँ के इस इलाके के वो रहे हैं, पले बड़े हैं। यहाँ के इसी इलाके से एमएलए बने हैं, पावर मिनिस्टर बने हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे यहाँ के लोग रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हों चाहे वो कांग्रेस से हों। लेकिन अफसोस इतना है कि अभी तक यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो वैसी की वैसी ही है। मेरी उम्मीद है अभी एलजी प्रशासन है, क्योंकि एजुकेशन पे बहुत सारा पैसा सरकार इस वक्त खर्च रही है, बहुत सारी बातें भी कर रही है कि एजुकेशन पे जो है खर्चा किया जा रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर इस साल जो है कम से कम इस बिल्डिंग का काम शुरू किया जाएगा और यहाँ के लोग हों या यहाँ के जो चुने हुए लोग हों उन्हें भी एक नई उम्मीद दिखाई दे। क्योंकि यहाँ के सरपंच भी कह रहे हैं कि हम काफ़ी सालों से इसकी लड़ाई तो ज़रूर लड़ रहे हैं, लेकिन इस तरफ ध्यान जो है ना ही सरकार का है और ना ही प्रशासन का है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ सरकार और हमारा ज़िला इंतज़ामिया इस चीज़ को देखेगा और जल्द से जल्द किसी न किसी प्रावधान के अंतर्गत इस हायर सेकेंडरी को पूरा किया जाएगा और यहाँ के बच्चों को जो है शिक्षा दी जाएगी। आप सभी लोगों का जेकेसी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साहब ने खुद देखा है यहाँ आकर इस स्कूल की हालत और इस बिल्डिंग की हालत। ये मेरे ख्याल में कोई 4-5 महीने पहले डीसी साहब खुद आए थे। बहुत वादे किए हमसे डीसी साहब ने कि ये मैं जल्दी कर दूंगा। कौन सा ये हाई सेकेंडरी वाला, ये सामने बिल्डिंग ये टूटी फूटी है, ज़रा कोई और किसी ज़रा ये आपके सामने जो है बिल्डिंग है, ये हालत खुद बैठे यहाँ डीसी साहब। लेकिन इस वक्त तक हुआ कुछ नहीं, ढाक के 3 पार। अब नीचे चलो 2015 में ये इसकी दीवारें लगी हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सर न जाने क्यों होता है ऐसा हमारे साथ, बार बार क्यों होता है। अब ये मास्टर कहाँ से आए हैं मैं नहीं जानता, कहाँ से मास्टर आए हैं, लेकिन बर्फबारी में इस हालत में बाहर रह रहे हैं।
क्यों रह रहे हैं बाहर? अगर हमें स्कूल सही बना होता, डर ना होता, बिल्डिंगें गिरने की नहीं होती, ये बाहर बैठते। बच्चों को कैसे भेजें? जल्दी भेजो बच्चों को, कैसे भेजें? ये बिल्डिंगें गिर जाएंगी। इन बिल्डिंगों के आगे बर्फ देखो, वो सामने आप जरा उस कैमरा जूम करके उधर देखेंगे तो ये देख लो, बर्फ कल परसों तक बर्फ आज भी यहाँ मौजूद है। तो अगर ये बिल्डिंग, अगर ये स्कूल का काम नहीं हुआ तो ये तालीम कहाँ हासिल करेंगे? सबसे ज़्यादा अहम मसला तालीम का है जनाब। सब यहाँ पे एक और मसला है कि यहाँ पे एक ब्लॉक जो है हाई सेकेंडरी का इधर है, एक यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर मुझे नीचे दिख जनाब अरे हमारा सर जेडू साहब ये मेरे साथ प्रिंसिपल साहब हैं, साथ में खड़े। जब तक 1 किलोमीटर रोहित साहब तब तक उस ये अभी इन्होंने भी इसी स्कूल में पढ़ा है, सब बच्चे यहाँ से पढ़ कर गए। इसको जनाब 2015 में शुरू किया है। ये तरंगड़ियाँ देखो, तरंगड़ियाँ जैसी डाल दी हैं, नीचे वाला भी पोर्शन गिरने वाला हो गया, लेकिन इस पर लेंटर नहीं पड़ा। क्या वजह है? गवर्नमेंट क्या है? सरकार रोज कहती है हमारे पास पैसा बड़ा है, पैसा लगाइए जरा देखिए ये काहल जुगासर की हालत, ये काहल जुगासर की हालत देखिए, इस हाई सेकेंडरी की हालत देखिए आज। इस पर छत क्यों नहीं है? इस पर लेंटर क्यों नहीं पड़ रहा है? कृपा करके इधर जरा ध्यान दीजिए। कहते हैं पहले बेग टू विलेज, अब बेग टू विलेज नहीं, बेग टू विलेज टू बेग। ये ब्लैक टू बेच हो रहा है, बैक टू विलेज हो रहा है। वो देखिए हालत हमारे स्कूल की, 1 किलोमीटर है, तब तक पेट मैंने पहले बताया खत्म हो जाता है। एक स्कूल यहाँ है, आटेले केथ है, एक अंडा यहाँ है, जब ये गर्म खाती है तब। रोड भी नहीं है यहाँ के जाने के लिए, लोगों के खेतों में जाना पड़ा, लोग गालियाँ देते हैं, जूत बाजार करते हैं, मास्टरों को घूम करके 2 किलोमीटर बनवास से होकर जाना पड़ता है। इसका भी कुछ कीजिए, इस रोड का कुछ दीजिए और हम ये काम कर दें और बनवाएं। स्कूल 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 स्कूल, वो मैंने पिछली बार भी कहा था, रोड क्लोत्रान काहल जुगासर, क्लोत्रान रोड काहल जुगासर, काहल जुगासर रोड क्लोत्रान, क्लोत्रान रोड ठाठी रोड चंबा। ये मैंने बार बार कहा था। मेरी यही है कि स्कूल बिल्डिंग और बिल्डिंग स्कूल और अध्यापकों का यहाँ पर स्टाफ पूरा होना। ये प्रिंसिपल जी मेरे साथ है, अगर कोई कमी रहेगी होगी, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं, पढ़ा मैंने भी इसी स्कूल में है, इसी तो उसके नीचे, इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है तो मैं विश्वास पर पूरा उतरने के लिए पूरी कोशिश करूँगा, इसमें लड़ाई करूँगा, लड़ता रहूँगा कि ये हमें काम मिलना चाहिए, ये स्कूल का जल्दी ही बिल्डिंग का पैसा मिले और हम काम शुरू करने, वरना आगे फिर बरसात आने वाली है। जय हिंद, जय भारत।